विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी प्रकृति प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज संपूर्ण विश्व के अंदर पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ कि केवल 365 दिनों में हम प्रकृति के लिए केवल एक ही दिन समर्पित कर पाते हैं। क्यों हम 365 दिन प्रकृति माँ के लिए हम कार्य नहीं करते हैं? हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति के लिए कार्य करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो धरोहर हमें पूर्वजों के द्वारा प्राप्त हुई है उसको आगे बढ़ाएं। पर्यावरण का मतलब केवल पेड़ पौधे ही नहीं है। पर्यावरण का मतलब है संपूर्ण जीव जगत, पेड़ पौधे, वह पांचों तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, जिनको हम एक तरीके से ईश्वर ही कह सकते हैं। इन सब का संरक्षण करना ही सच्चे अर्थों में पर्यावरण संरक्षण है। आज मेरे साथी डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जी के पास कुछ अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैं इनका आपको परिचय दे देता हूँ। डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जी राजीव भाई के विचारधारा को सुन करके समाज और प्रकृति के लिए सेवा कार्य के लिए लगातार 5 वर्षों से इस मैदान के अंदर उतरे हुए हैं। न वो पेशे से डॉक्टरी पेशे से हैं और लगातार चाहे उनको कोई भी कार्य की जिम्मेदारी दी गई हो, वृक्षारोपण की दी गई हो, मेडिकल संबंधी दी गई हो, गौ माता के विषय के बारे में अगर उनको कोई विषय दिया गया हो या गुरुकुल के बारे में उनसे किसी सेवा कार्य के लिए कहा गया हो, तो उन्होंने तत्परता के साथ कार्य किया। आज के परिवेश में इनके संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो आज हमारे समाज में एक परिवार में मान लो 4 सदस्य हैं, तो 4 में से 3 व्यक्ति लगभग बीमार हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं हम पर्यावरण से दूर हो चुके हैं, हम प्रकृति माँ से दूरी बना चुके हैं, जिस कारण से आज पूरा समाज ग्रसित है बीमारियों से। 14 लाख व्यक्ति हर साल हार्ट अटैक से मर जाता है। 15 से 20 करोड़ व्यक्ति शुगर से पीड़ित है इस देश में, और लगातार दवाइयों का सेवन ये समाज कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी बीमारी से निजात नहीं पा रहा है। तो इसका मूलतः कारण है कि वह व्यक्ति जिसको हमारे पूर्वजों के द्वारा जो ज्ञान दिया गया था, हमारे ऋषि मुनियों महात्माओं के द्वारा जो ज्ञान दिया गया था, जिसका नाम आयुर्वेद था, जो इस प्रकृति आधारित था, उसको हमने त्याग दिया और पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा प्रायोजित जो दवाइयाँ हैं उनको हमने अपने जीवन में धारण कर लिया, जिस कारण से हम और अधिक बीमार होने लगे। मेरा समाज को एक सीधा सा संदेश ये है कि आप सब एलोपैथी की गुलामी से बाहर निकलिए, क्योंकि ये किसी भी रोग को ठीक करने में सफल नहीं हो रही है।
वापस अपनी जड़ों से जुड़े, आयुर्वेद की तरफ लौटें और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। आइए आपकी मैं भेंट कराता हूँ डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जी की। ये वो शख्स हैं जिनको मैंने लगातार एक दिन में नहीं जांचा परखा है। लगभग हमारी मित्रता को 5 वर्ष से अधिक हो गए हैं। तो उसमें मैंने देखा कि जो बुजुर्ग है इस समाज के अंदर, उनको ये निःशुल्क दवाइयाँ प्रदान करते हैं और साथ ही साथ मेंटली डिसऑर्डर के जो पेशेंट हैं, बच्चे हैं, उनको आजीवन ये दवाइयाँ फ्री देते हैं। और समाज से बदले में जो शुल्क इनके द्वारा लिया गया है, लगभग 100 रुपये के आसपास या 150 रुपये के आसपास ये इनका टोटल दवाइयों का जो खर्चा होता है वो ये लेते हैं। और असक्षम व्यक्ति जो भी हैं उनका ये फ्री इलाज भी करते हैं। मेरा उद्देश्य किसी की मार्केटिंग करना नहीं है। मेरा उद्देश्य समाज में अच्छे व्यक्तियों को आगे लाने का भी है। जब बुरे लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो हम अच्छे क्यों नहीं। इस वीडियो का बनाने का मूलभूत उद्देश्य यही है कि हम अच्छाई को समाज के अंदर बांटें और हम एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, ताकि अच्छाई समाज के अंदर दिन रात बढ़े। और जिनके संदर्भ में मैं बात कर रहा था, आज पर्यावरण दिवस है, इससे अच्छा समय और दिन शायद ही कोई हो। समाज को भी मेरा एक छोटा सा संदेश ये है कि हम सच्चाई से, ईमानदारी से, बिना निस्वार्थ भाव के निस्वार्थ भाव के समाज को हम प्रदान करें। विषय बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि प्रकृति कोई एक छोटा सा विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विस्तृत विषय है। हम किसी भी प्रकार से अपनी सेवा इस प्रकृति माँ के लिए कार्य हम कर सकते हैं, चाहे वो चिकित्सा का विषय हो, गौमाता का विषय हो, चाहे जैविक खेती का हो, चाहे भारतीय संस्कृति का हो, चाहे भारतीय व्यापार का हो, है ना, बहुत सारे विषय हैं। तो सभी साथियों से मेरा आह्वान है कि सब मिलें और हम सब एक टीम का निर्माण करें और अच्छे कार्यों को, इस समाज को अपना जो सहयोग दे सकते हैं वो प्रदान करें। वंदे मातरम, जय राजीव।